वो मुल्क जिसने पाकिस्तान से 2 जहाज़ किराए पर लिए और फिर दुनिया की सबसे कामयाब और बड़ी एयरलाइन बना डाली, ये मुल्क कौन सा है और वो इस हैरत अंगेज़ कारनामे को अंजाम देने में कैसे कामयाब हुआ, ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद के पीछे पाकिस्तान का नाम जाहिर होने पर आप भी हैरान होंगे कि किस तरह 2 जहाज़ किराए पर लेकर एमिरेट्स एयरलाइन आज दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन का दर्जा हासिल कर चुकी है। अफसोस रहेगा तो इस बात का कि पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन, जो दुनिया की मारूफ और काबिल एतमाद एयरलाइन थी, उसने तरक्की की बजाय तंजली का सफ़र तय किया। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसे मुल्क ने पाकिस्तान से 2 तैयारे किराए पर लेकर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन की धाक बिठा दी। इसके पीछे अपने वतन को तरक्की के मेराज तक पहुंचाने का वो जज्बा कार फरमा है जो किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को नसीब होता तो आज पाकिस्तान एयरलाइन भी दुनिया की ताकतवर एयरलाइन बनकर भारी ज़र मुबादला कमा रही होती। आज हम आपको सुनाते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की कहानी, जो पाकिस्तान के 2 तैयारे की मदद से मार्ज़े वजूद में लाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा ने अपनी किताब में इंकिशाफ किया है कि उन्हें एमिरेट्स लाइन की बुनियाद रखने और उसे चलाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान से 2 तैयारे किराए पर हासिल करके एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद रखी तो उन्हें आगे बढ़ने में कामयाबी हो गई। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा बताते हैं कि उन्होंने 1970 के आखिर में दुबई में ओपन स्काई पॉलिसी का ऐलान किया था। ओपन स्काई पॉलिसी का ऐलान दुनिया भर के एयरलाइन और सरमायाकारों को दुबई की जानिब राग़िब करने के लिए किया गया था। ताहम उस वक्त खलीजी ममालिक की सबसे बड़ी एयरलाइन गल्फ एयर ने उनके इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गल्फ एयर की जानिब से उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो ओपन स्काई पॉलिसी तर्क नहीं करेंगे तो ऐसे में गल्फ एयर दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल और दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर देगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा मज़ीद बताते हैं कि उन्होंने गल्फ एयर के हुक्काम से मुज़ाकरात किए, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो बज़िद रहे कि ओपन स्काई पॉलिसी हर सूरत में तर्क कर दी जाए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा ने लिखा कि उन्होंने गल्फ एयर का ये मुतालबा कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें कहा गया कि वो 6 माह तक अगर अपना फैसला वापस नहीं लेते तो ऐसे में गल्फ एयरलाइन दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल और फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर देगी। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक निजी एयरलाइन के मैनेजर को दुबई मुलाकात के लिए मदऊ किया और एक नई एयरलाइन के क़याम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। कंपनी का मैनेजर अपने शोबे में खासी महारत रखता था और फिर उसने एक टीम बनाकर शेख मोहम्मद बिन राशिद के सपुर्द कर दी। इस शख्स ने मशवरा दिया कि नई एयरलाइन का नाम दुबई एयर रखा जाए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा बताते हैं कि उन्होंने ये मशवरा कबूल नहीं किया। उन्होंने नई एयरलाइन का नाम एमिरेट्स रखा और हिदायत की कि तैयारे पर मुत्तहिदा अरब अमारात का झंडा आवेज़ां किया जाए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूमा के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम के लिए $10 मिलियन की सरमायाकारी की गई, जबकि पाकिस्तान एयरलाइन से 2 तैयारे किराए पर हासिल करके इब्तदाई तौर पर एयरलाइन के ऑपरेशंस के आगाज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। 50 साल की मेहनत के बाद एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक तस्वर की जाती है। एमिरेट्स एयरलाइन सालाना 6 करोड़ लोगों से ज़ायद लोगों को सफ़र की सहूलियात फराहम करती है, जबकि इसका सालाना मुनाफा $28 अरब से ज़ायद है। याद रहे कि एमिरेट्स एयरलाइन 2 माह कबल हीरे से बने जहाज़ की वायरल तस्वीर की वजह से भी खबरों की जीनत बना रहा। आपको बताते चलें कि एमिरेट्स एयरलाइन के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन जहाज़ की तस्वीर के पीछे भी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।